राम 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 राम। अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहि की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बारंत। राम अतः कुंडलिया कुसंगत को अंग लिख्यते, रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। भवंगट पारे से ये कोई मिटे नहीं निज बाण, फल पावे शत वर्ष लूं विष की होए नहाण। विष की होए नहाण दुष्ट मति ऐसी जानो, फिर तजे न धूल सहंस पर कोई छाणो। राम चरण संग दोष है नेचे कुशल न जान, भवंगट पारे से ये कोई मिटे नहीं निज बाण। भवंगट पारे से महापुरुष कुसंगत का प्रमाण। कुसंगत कैसी, कुसंग कैसा है तो श्री महाराज फरमा रहे, जो सांप होता है ना, सांप को टिपारे में रखो और उसकी बहुत सेवा करो तो मिटे नहीं निजबान, पर उसकी खाने की आदत जाती तो नहीं, हम सामने वाले को काटे नहीं, चाहे जो रख रहा है उसको भी काटेगा। पै पावे शत वर्ष विष की होए नहाण, 10 साल तक उसको दूध पिलाओ तो भी उसके विष की हानि नहीं होगी, उसका जहर जैसा का जैसा ही बनेगा। ये उसका स्वभाव है, स्वभाव जाता नहीं है। विष की होए नहाण दुष्ट मति ऐसी जानो, ऐसी अपनी दुष्ट मति, ऐसे दुष्ट मति है। महापुरुष हमारे कितना ही भला कर दो, कितना ही भला कर दो, पर दुष्ट मति जाएगी नहीं। फिर तजे न धूल सेंस बर कोई छाणो, धूल को बार बार छानो, बार बार छानो, उसकी किरकिरी कभी नहीं जाएगी, कभी भी नहीं जाएगी। रामचरण संग दोष है नैचे कुशल न जान, महापुरुष हमारे ऐसे का संग ही दोष वाला है, 100% उसमें कुशल होगी नहीं। भवन के पारे से ये तो मिटे नहीं निजबाण, पाप ले शिर आपने ओरा करे कुडाओ, प्राण गया विश्वनाथ जे कांकल दुष्ट प्रस्भाव। पाप ले शिर आपने, अपने सिर पे तो पाप ले रखा है, और ओरा करे कुडाओ, और दूसरों का भी कुदाओ, और दूसरों को भी गिराने का, दूसरों का भी 84 में ले जाने का काम कर रहे, दूसरों का भी हानि कर रहे। प्राण गया विश्वनाथ जे, महापुरुष हमारे जो सांप की कांकड़, सांप मर जाता है और कहीं उसकी हड्डी पड़ी हो और जहरीला उसके ऊपर पांव रखा जाए तो जहर चढ़ता है। प्राण जाने के बाद भी वो जहर नहीं छोड़ा उसने, प्राण जाने के बाद भी वो मारने का काम इसलिए चला। इसलिए प्राण गया विश्वनाथ जे कांकल दुष्ट स्वभाव, प्राण जाने के बाद भी महापुरुष मारे, वो ऐसा उसका दुष्ट स्वभाव है। कांकल दुष्ट स्वभाव भवंग गति ताहि पखानो, ऐसी सांप की गति, ऐसी सांप की गति है। साच झूठ नहीं भेद समझ मुंह से की मानो, साच और झूठ का भेद नहीं आए, चाहे क्या सही है क्या गलत है, अपनी सब एक तरह देते तो कैसे हो गए अपन चूहे के जैसे, कि चूहे के लिए टाट का कपड़ा हो चाहे सिल्क का कपड़ा हो, हाँ, साठ का कि टाट का, सब उसके लिए बराबर, उसके लिए सब बराबर, उसका काम तो काटने का है। ऐसी बुद्धि है अपनी, टाट पाट चोता रखो, टाट पाट चोता रखो, काटन ही खोदाओ, टाट का कपड़ा हो कि पाट का हो कि चोता का, मतलब जैसे सिल्क का हो कि टाट का कपड़ा, उसको तो खाली काटने का काम है। ऐसी अपनी दुष्ट बुद्धि, ऐसा कुछ संगत का प्रभाव कि गुरुदेव कितना भी समझा देंगे वो चीज जाएगी नहीं। पाप ले शिर आपने ओरा करे कोडाओ, काम धकोए शील को धको धर्म को लोभ, कपट धकोए साच को सजनाई को क्षोभ। काम धको है शील को, शील को सबसे बड़ा धक्का काम का है, काम शील को खत्म करा देगा।
कामशील को खत्म करा देगा, धको धर्म को लोभ, और धर्म को सबसे बड़ा धक्का लोभ का है। लोभ धर्म को खत्म करा देता है। कपट धको है साच को, महापुरुष हमारे जो कपट है ना वो सत्य के लिए धक्का है। सजनाई को क्षोभ, सजनाई सज्जनता को क्षोभ सबसे बड़ा धक्का है, दुख सबसे बड़ा। सजनाई को क्षोभ, शोभ को बेमर्यादा, बेमर्यादा शोभा को खत्म करा देती है। शाहपदी को चोर, और चोरपना शाहपदी को खत्म करा देगा। धर्म को धको स्वादा, और धर्म को स्वाद खत्म कर देंगे। उत्तम नासा को श्वासा धको, अपनी सुने कुशोभ, नासा को श्वासा धको। भाई नाक को किसका धक्का है? श्वास का। कि श्वास खत्म तो सब खत्म, सब खत्म हो जाएगी। अपनी सुने कुशोभ, महापुरुष और अपनी कुशोभा सुनना सबसे बड़ा नाक कटने के बराबर। नाक कटने के काम धको है शील को, धको धर्म को लोभ। उत्तम कुल पर दे रहे पानी ठेला ठेल, पात सुरंगा पूर्ण, पात सुरंगा पूर्ण अग, निर्फल नागर बेल, निर्फल नागर बेल रही खल को कर संगा। न निर्फल यूं जाए नीच, मिल चले उतंगा। राम चरण खोटी संग, सब गुण देवे पेल, उत्तम गुण पर दे रहे पानी ठेला ठेल। उत्तम कुल पर दे रहे, महापुरुष नागर बेल का कह रहे। पान होता है ना, पान। अब अपन देखे तो पूजा में मात्र पान का पत्ता चढ़ता है। पीपल कितना बड़ा माना, पर पीपल का पत्ता तो कभी नहीं चढ़ा, पान का पत्ता चढ़ता है। तो महापुरुष हमारे इसलिए उसको सबसे उत्तम कुल का माना गया। अब पान हमेशा उत्तम कुल का होता है। और पानी ठेला ठेल, उसमें पानी दिया जाता है, पान में जबरदस्त पानी दिया जाता है। और पानी ठेला ठेल, और पर्दे रहे, उसको ढाक, उस बेल को हमेशा ढाक के, वो हमेशा ढकी हुई रहती है, उसको हमेशा ढाक के उगाया जाता है। मतलब उसको इतनी निगरानी से, उसको उत्तम कुल का मानते हैं, उसको इतना पानी देते हैं, उसको ढका रखते हैं, इतनी उसकी केयर करते हैं। और पात सुरंगा, उसके पत्ते हरे लेकिन लाल रंग देने वाले, इतना ऊंचा माना गया है। कूण अगर निर्फल नागर बेल, तो भी उसमें फल नहीं आता है, तो भी उसमें फल नहीं आता। इतना होने के बाद भी उसमें फल नहीं आता है। कारण क्या है? कारण है निर्फल नागर बेल रही खल को सरसंगा, उसने खल का संग किया, उसमें खल डाली जाती है। जब उसमें खल डाली जाती है तो उसमें फल नहीं आता है, तो कुसंग का प्रभाव होता है। कि देखो उसमें सब गुण होते हुए एक उसने कुसंग किया, तो उसमें ये सबसे बड़ा अवगुण आ गया। एक कुसंग का प्रभाव देखो। एक कुसंग को खड़ को कर संगा, नर निर्फल यूं जाए नीच, मिले चले उतंगा। ऐसे महापुरुष हमारे मनुष्य हैं, वो सब यदि उसने नीचे का थोड़ा भी संग कर लिया तो उसका ऊंचापना तुरंत खत्म हो जाएगा, निर्फल रहेगा, फल रहित हो जाएगा, फल की प्राप्ति होगी नहीं। रामचरण खोटी संग, सब गुण देवे पेल। जो खोटी संगत है ना, वो सब गुणों को खत्म कर देती है। खोटी संगत सारे गुणों को उत्तम कुल पर दे रहे पानी ठेला ठेल। फूटा की संगत किया सारो भुगते चोट, रामचरण घड़ियाल में कहो कहाँ को खोट। कहो कहाँ को खोट मार मुकदर की देवे, घड़ी घड़ी में अपराध करे कोई दाद न लेवे। सुख शाता के से रहे गे तस्कर की ओट, फूटा की संगत किया सारो भुगते चोट। महापुरुष पहला उदाहरण तो अपने को पान के पत्ते का दिया, दूसरा उदाहरण अपने को घड़ियाल का दे रहे हैं, घड़ी का दे रहे हैं। तो महापुरुष हमारे फूटा की संगत करे। पहले के जमाने में क्या होता था कि एक कटोरी पाट की फूटी पानी में रखी जाती थी, जैसे घड़ियां चलती नहीं थी तो फूटी हुई कटोरी को पानी में रखते थे। अब जैसे वो पूरी भरती थी तो फिर वो 1 घंटा मानते, फिर भरती तो 2 घंटे मानते, फिर 3, और जैसे ही वो भरती थी तो बाहर एक लोहे का लगाया जाता, उस पर जोरदार मारते थे। अब उसने क्या बिगाड़ा था? उस लोहे ने क्या बिगाड़ा था? डंडा उसको खाना पड़ता था। उसको 1 डंडा खाया, 2 डंडा खाया, क्यों? क्योंकि उसने फूटी बाटकी का संग किया, तो मार उसको खानी पड़ रही, मार उसको। संग का प्रभाव कह रहे हैं, संग का प्रभाव कह रहे हैं कि उसने कुछ नहीं बिगाड़ा, पर दे डंडे डंडे दिन भर खाता हो, दिन भर खाता। कारण किसने? फूटी बाटकी का संग किया।
उसका संग किया, इसलिए फूटा की संगत किया, सारो भुगते चोट। उस लोहे को चोट भुगतनी पड़ती है। रामचरण घड़ियाल में कहो कहाँ को खोट। उस घड़ियाल में क्या खोट, उसमें क्या खोट थी, कहो कहाँ को खोट, मार मुगदर की देवे। उसको मार खानी पड़ती है, 1.5 डंडे की एक जोरदार टन पड़ता है उसमें। घड़ी घड़ी में अपराध करे कोई दाद न ले। घड़ी घड़ी में फरियाद करे कि अरे मेरे को कोई बचाओ, पर कोई दाद लेता है उसकी, कोई दाद नहीं लेता। कारण क्या है कि सुख शाता कैसे रहे, गै तस्कर की ओट। चोर की ओट ले रखी और कह रहे हमको शांति मिल जाए। चोर कभी शांति बैठने देगा, पूरा लूट लेगा। ऐसे कुसंग का प्रभाव है कि यदि अपन ने कुसंग किया तो महापुरुष फरमा रहे हैं कभी आगे बढ़ोतरी होगी नहीं। कुसंग ऐसा है, फूटा की संगत किया सारो भुगते चोट, मार गड़या बल के पड़े हरे बाट की नीर, ऐसे संग असाध की साधु जड़े जंजीर। मार घड़ियावल के पड़े हरे बाट की नीर। कटोरी पानी चोरी कर रही है, उसमें आता 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 और मार घड़ियाल को पड़ रही है। कारण कुसंग किया, घड़ियाल ने उस बाटकी का संग कर लिया। घड़ियाल ने बाटकी का संग कर लिया। प्राण मार घड़ियावल के पड़े हरे बाट की नीर, ऐसे संग असाध की साधु जड़े जंजीर। ऐसे असाध का संग है, तो असाध का संग साध ने कर लिया तो वो जंजीर में जड़नी आ जाएगा। साधु जड़े जंजीर सिर करनी में नाही, सिर करनी में रहेगी नहीं। निज दिन भुगते त्रास बसे एक घर माई। उसने चाहे कुछ गलत काम नहीं किया हो, उसकी करनी में सिर नहीं हो, पर एक घर में बास किया, उसका संग किया, उसके संग का प्रताप पड़ा, उसके संग का प्रताप पड़ा। रामचरण खोटी संगत तजा लहे सुखन सिर। खोटी संगत छोड़ेंगे तो सुखते सिर की प्राप्ति। खोटी संगत, बाकी खोटी संगत से कभी भी सुख प्राप्त नहीं होगा। मार गड़ियावल के पड़े हरे बाट की नीर, धन खर्चे गड़ पाश ले भला कहे नहीं कोई, जी चितवन झगड़ो बदियो जी कारज कुशल न होए, जी कारज कुशल न होए, खड़ा सट बदी है भारी, इष्ट भ्रष्ट होई जाए भ्रष्ट मिल करी है ख्वारी, जटमत समता ना रहे बुद्धिवंत देखो जो, धन खर्चे गल पाश ले भला कहे नहीं कोई, धन खर्चे गल पाश ले भला कहे नहीं कोई। जिस काम में नुकसान हो रहा है उसमें धन खर्चा तो कोई भला नहीं कहेगा, कोई भला नहीं कहेगा। नुकसान लेके नुकसान में खर्च किया तो कोई भला नहीं कहेगा। जी चितवन झगड़ो बदियो, जिस कारण से झगड़ खड़बड़ बढ़ी, जी कारज कुशल न हो, जिस काम से खड़बड़ बढ़े, जिस काम से झगड़ा बढ़े, ऐसे काम में कभी कुशल नहीं होगी, ऐसे कुसंग से कभी कुशल नहीं होगी। जी कारज कुशल न हो, खड़ा सटबदी है भारी, और झगड़ा बढ़ेगा। इष्ट भ्रष्ट हो जाए भ्रष्ट मिलकर ही है ख्वारी, इष्ट भ्रष्ट हो जाएगा और ख्वारी होगी, और ख्वारी होगी। जत सत समता ना रहे बुद्धिवंत देखो जो, जत सत समता रहेगी नहीं, बुद्धिवंत देखो जो, ये बुद्धिमानी से देख लो। धन खर्चे गल पाश ले भला कहे नहीं कोई, हेम मुद्रिका साध है नग पाहण संसार, रामचरण भेला बया दर्शे शोभ अपार, दर्शे शोभ अपार हानि भी दर्शे भारी, ब्रह्म पारा के माई परत नहीं डूबे सारी, मुक्ति गवन अंतर पड़े यूं भगत जगत की लार, हेव मुद्रिका साध है नग पाहण संसार, हेव मुद्रिका साध है, सोने की अंगूठी होती है ना, वो साध है। और नग पाहण संसार, संसार कैसा है, उस पत्थर नग होते ना, नग वो पत्थर है, लेकिन खाली नग किसी काम का नहीं होता, वो अंगूठी में जड़ा जाए तो कीमत है, बाकी खाली नग पड़ा है तो क्या मतलब है, खाली नग पड़ा है तो क्या मतलब है। रामचरण भेड़ा बया दर्शे शोभ अपार, अंगूठी में नग जड़नी आ गया, पत्थर जड़नी आ गया, तब तो उसकी शोभा होती है, अपार होती है। दर्शे शोभ अपार हानि भी दर्शे भारी, और उसमें हानि है। हानि किसको, साध को,
यदि वो संसार उसमें जड़ने आ गया तो साधु को सबसे बड़ी हानि है। हानि है ब्रह्म बारा के माई परत नहीं डूबे। सारे जब अंगूठी में जड़ना था तो पारे में डूबेगा नहीं, ब्रह्म रूपी पारा में। महापुरुष हमारे हानि क्या हो गई कि फिर वो ब्रह्म के साथ में गर्क नहीं हो पाएगा यदि संसार को जोड़ लिया तो। संसार को जोड़ लिया तो मुक्ति गमन अंतर पड़े यूं भगत जगत की लार। ऐसे महापुरुष हमारे हैं कि यदि भगत ने संसार का साथ कर लिया तो फिर उसकी मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी, मुक्ति में अंतर पड़ जाएगा। हेम मुद्रिका साध है नगपाहण संसार। इति कुसंगत को अंग संपूर्ण अंग 17 कुंडलिया 153 कुंडलिया 153 अतः कुंडलिया दया को अंग लिख्यते। रमतीतराम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। कंद हरिया फल फूल को आवे ज्यों क्या आवे ज्यों खाए। माही उद्भिज खान का अगणित रया समाय। अगणित रया समाय दया की शुद्ध शुद्ध दिन आई। जीवा इंद्री स्वाद पशु जो पेट भराई। राम चरण वे अज्ञत नर जम के द्वारे जाए। कंद हरिया फल फूल को ज्यों आवे ज्यों खाए। दया का पाठ है। कंद हरिया फल फूल को ज्यों आवे ज्यों खाए। महापुरुष जैसे हरे फल फूल आते हैं जैसे आते वैसे की वैसे खा लेते, देखते भी नहीं है कि इसमें कितने जीव। अपन नीम तोड़ते ना तो स्कूल में 1-2 बार नीम के पत्ते दिए तो उठा के खा लेते, और जब मैंने उस नीम के पत्ते को बहुत निकट से देखा तो उस पे जीव चल रहे थे। बस वो दिन था, फिर मैंने बिना उसको पहली बार तो खुद ही कम कर दिया कि तोड़े खाए। दिखने में नहीं नजर आते पर बहुत बारीकी से देखा, बहुत बारीकी से, तो उसके बारीक पत्ता पेड़ से टूटे हुए जीव। अपन तो ये थोड़े दिखा रही हो, ये थोड़ा और खाया। वो दिन मुझे आज भी याद आता। ओहो जाने अनजाने में अपन कैसे क्या करते हैं। कंद हरिया फल फूल को ज्यों आवे ज्यों खाए। बस जैसा आता वैसा का वैसा खा लेते हैं। माही उद्भिज खान का अगणित रया समाय। उसमें उद्भिज खान के अगणित, गणित वाले नहीं, अगणित यानी कि बिना गिनती के उसके जीव होते हैं। उद्भिज खान के, उद्भिज खान उनको पत्तों का अगणित रया समाय। दया की शुद्धि न पाए। हृदय में दया ही नहीं है कि अपने को क्या करना है। जीवा इंद्री स्वाद पशु जो पेट भराई। खाली पशु के जैसे पेट भरने का काम कर रहे, जीवा की इंद्री का स्वाद ले रहे। राम चरण वे अज्ञत नर जम के द्वारे जाए। ऐसे अज्ञानी जीव जम के द्वारे जाएंगे, काल के द्वारे जाएंगे। कंद हरिया फल फूल को ज्यों आवे ज्यों खाए। कपड़ों पहरे 60 गज जल को छाणे नाई। पीवे जीव असंख ही घूट घूट के माय। घूट घूट के माई पशु झूपे सरु झूले। कर जीवा को झूर धर्म का मन में फूले। राम चरण वे प्राणिया मैं का पद को जाई। कपड़ों पहरे 60 गज जल को छाणे नाई। सीधा ही मैं का बोल दिया, पाड़ा मैं का पाड़ा खच्चर वो घोड़ा बनना पड़ेगा जो अपने को तुंगनाथ ले गया। दिन में 4 बार चढ़ाई करनी पड़ेगी, भार उठाना पड़ेगा। अपन तो आराम से बैठ गए, उसकी क्या गति होती होगी, वो अंदर कितना बोलता होगा। अपन तो एक बैठने में भी राम राम करते गए तो बेचारा चढ़ रहा है, बैठने में अपने प्राण निकल रहे और वो तो चढ़ रहा है दिन में 3-3 बार। तो महापुरुष हमारे मेका पाड़ा खच्चर ये बनना पड़ेगा अपने को। कपड़ों पहरे 60 गज जल को छाने नाय। कपड़ा तो 60 करते हैं और जल को छानते नहीं है। पीवे जीव असंख्य ही घूट घूट के माय। एक घूट में असंख्य जीव है, एक घूट में असंख्य जीव होता है। घूट घूट के माय पशु झूपे सरु झूले। पशु के जैसे पे सरु झूले। कर जीवा को झूर धर्म का मन में फूले। जीवों का झूर कर रहा है, जीवों को मार रहा है और के राम धर्म कर रहे हैं और मन में फूल रहा है। राम चरण वे प्राणिया मैं का पद को जाए। वो प्राणी मैं के पाड़े के पद में भार उठाने के मैं का उसमें जाएंगे।
कपड़ो पहरे 60 गज, जल को छाणे नाई। अतल कौन गया में फरमा रहे, जल गाड़े पट छाणिए, धरा निरख पगधार, चित मेली चितवंत जे, बोले वचन विचार। जल गाड़े पट छाणिए, जल को ऐसे मत छान लेना, गाढ़ा पट होना चाहिए, मोटा कपड़ा होना चाहिए। बोले छानना ही तो है, रखो चलनी और छान दो, चलनी रखी और छान दिया, पतला कपड़ा रखा और छान दिया, ऐसा करना मत, ऐसा करना मत। जल गाड़े पट छाणिए, मोटे कपड़े से छानना है। और धरा निरख पगधार, और जमीन पे देख के चलना है, जमीन पे देख के चलना है। चित मेली चितवन तजे, और चित से मेली चितवन को निकालना है, चित से मेली चितवन को निकालना है। बोले वचन विचार, वचन विचार के बोलना है, शुद्धता के साथ बोले वचन विचार। मार नहीं करा सतावे, हाथ से किसी को मारे नहीं, हाथ से किसी को सताए नहीं। सिर ज्यासु निर्दोष, इसी लक्ष्य साध कहावे। जो भी सिरजी हुई है, जो परमात्मा की सृष्टि है, उससे निर्दोष भाव रखें, उससे निर्दोष भाव रखें, इसी लक्ष्य साध कुहावे। ऐसे लक्षण वाला साध कहलाता है, ऐसे लक्षण वाला साध कहलाता है। सिर ज्यासु निर्दोष, इसी लक्ष्य साध कुहावे। राम चरण रामे भजे, तो जीते नर्तन सार। इसके साथ में राम भजेंगे तो मनुष्य जन्म जीते, इसके साथ में राम भजेंगे तो जल गाड़े पट छाणिए, धरा निरख पगधार। क्या पशुआ क्या मानसा, क्या पंखी कृतज होय, बदलो सब लेसी सही, सत मानो सबको। क्या पशुआ क्या मानसा, क्या पंखी कृतज होय, क्या तो पशु, क्या मनुष्य, क्या पंखी, क्या कीड़े, ये सब बदले लेंगे, सब बदले लेंगे। फट अपने को मकड़ी दिखी, दी झाड़ू दी, क्या करें, तो वाह बोला क्या नहीं करे, अगले जन्म में अपन ये ही नहीं। अभी तो कुछ नहीं कर पा रहे, अभी तो अपन बहुत मजबूर है, तो अगले अगले उसमें फिर अपन मजबूर, अभी अपन उसको मारने पे मजबूर है, फिर वो मारने पे अपने को मजबूर रहेगी। अपन फट फट अपन मारने का काम करते हैं, ये आया ये मारा, ये आया ये मारा, मच्छर आया यूं। गुरुदेव ने तो हमेशा कहा, कभी भी सत्संग में बैठे और यूं जोर से करना ही नहीं, हमेशा ये बात बाबू साहब ने फरमाई। कभी भी बैठे कहीं और भजन में बैठ कर अपन दे ताड़ नहीं करना। अपन ने यूं करा और बैठा था वैसे मर गया, वो अलग बात है। अपन ने उसको हटाने के लिए कई बार अपन हाथ रखते हैं, हाथ रखते हैं और वो मर गया तो मर ही जा रहे कि पता ही नहीं, अनजाने में अपन ने यूं कर लिया और वो मर जाए, वो नहीं। एक अपन ने यूं जोर से दिया उसको, वो नहीं देना है। वो सत्संग में सबसे बड़ा कि तू बैठा का है और बैठ के दे रहा है ताड़ ताड़ ताड़, उसका तो सख्त मना, सख्त मना है उसका तो अपने को। तो इसलिए महापुरुष हमारे इतना बदला लेंगे कि तू आया क्या करने था और क्या करने लग गया। बदलो सब लेसी सही, सत मानो सब कोय, सत मानो सब कोय, जोए अवतारा दीनो। अवतारों को भी बदला चुकाना पड़ा अपन का, अवतारों को भी जुगा जुग में, दूजा जुग में बाली की रात हुई बाले लीनो। रामचंद्र जी ने बाली को मारा था, हाँ, और किसके लिए मारा, सत्वगुण के लिए, अपने लालच के लिए नहीं मारा, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, समाज में समदृष्टि फैलाने के लिए, समाज में अच्छापन लाने के लिए। उनका तो कोई लेना देना ही नहीं था, उन्होंने तो सत्वगुण में ऊंचे के लिए मारा, तो भी उनको बदला चुकाना पड़ा। कृष्ण में वो किरात बन के आया और तीर मारा उसने, किरात बन के आया, भील आया और उसने फिर उसको उनको तीर मारा, तो उनको भी बदला चुकाना पड़ा। वो अपने को बताने आए कि भैया बदला तो हमको ही चुकाना पड़ा, तो तुम क्या हो। और जिसमें उन्होंने तो निष्काम भाव से किया था, अपन तो सब कामना वश करते हैं, अपने को तो काम निपटाना रहता है, मारो कूटो पीटो घर साफ करो। अब तुम्हारे बाहर जो हो रहा है, अपना घर साफ रहना चाहिए, मारो इसको, अपना घर साफ रहे। दूजा जुग में बाली की रात हुई बाले, बाले लीनो। रामचरण भागवत में वचन व्यास के जोए, भागवत जी में स्कंद 11 में अध्याय 30 में महापुरुष फरमा रहे, नीचे श्लोक लिखा हुआ है, ये यही फरमाता है, यही फरमाता है। दूजा जुग में बाल की रात हुई बाले लीनो,
रामचरण भागवत में वचन व्यास के जो। महापुरुष हमारे भागवत जी में व्यास जी के वचन वचन देख लो। वेद व्यास जी ने क्या फरमाया, उन वचन को देख लो कि उन्होंने फरमाया कि बदला तो किसी हालत में चुकाना पड़ेगा। क्या पशुआ क्या मानसा, क्या पंखी कृत जो। पशुओं की, मनुष्यों की, पंखियों की कृत जो, सबका बदला चुकाना पड़ेगा। इति दया को अंग संपूर्ण, अंग 18, कुंडलिया 157। राम राम, हे राम राम।